नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का भूगोल के अंदर पेयजल परियोजनाओं के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप प्रश्न पूछते हैं, जो आपको मैं एक डिटेल के माध्यम से बताऊँगा। और आप लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा और इस प्रकार आप सपोर्ट करते रहना, ठीक है। और आप देख रहे भी काफ़ी लोग हैं, तो इसको मैं आप लोगों को सबको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज हम पर्सन बैंक के माध्यम से जो हमारे 10, 15, 20% जो भी बन रहे, 10% और 10% अभी नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार 15-20% है जो आपके सीमित समय के अंदर में कोशिश से मेरी तरफ से 100% गारंटी के साथ में कि बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हम पर्सन बैंक एक अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रोज करते रहेंगे। हर टॉपिक जैसे भूगोल होने के बाद में और भी जैसे आपके कंटेंट है जो मेन टॉपिक आ रहे हैं, उस पर सविस्तार डिटेल के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, चंबल एक संयुक्त परियोजना है जिसमें भागीदारी है। चंबल है कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना? एक है राजस्थान और सेकंड नंबर है मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। अगर इसके अंदर भागीदारी करते हैं पानी की तो 50-50%, ठीक है। ये चीज़ें तो ध्यान रखना। और इससे पूर्व हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था नदियों के जो टॉपिक के अंदर, तो ये चीज़ है आपको पता ही है। चंबल नदी कहाँ से निकलती? महू, मध्य प्रदेश के महू से, ठीक है। अब देखो वहाँ से निकलती और राजस्थान में कौन से ज़िले से प्रवेश करती? बैसरोडगढ़ तहसील जो चित्तौड़गढ़ ज़िले से प्रवेश करती। और उसके बाद में वापस ये यमुना के अंदर मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और धौलपुर से होकर मुरादगंज जो जगह है वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर यमुना के अंदर मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये भी आपको 1-2-3% अच्छी तरीके से याद हो रहे। राजस्थान में नर्मदा परियोजना किन जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी? अब देखो जिलों की बात करते हैं तो 2 जिले, बाड़मेर और जालोर। कौन सा दोस्तों? बाड़मेर, जालोर। और एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है इसके अंदर, नर्मदा जो परियोजना है, ये राजस्थान की एकमात्र परियोजना है जिसके पानी की जो फव्वारा सिंचाई के माध्यम से क्या होती है? सिंचाई होती है। फव्वारा सिंचाई परियोजना के रूप में इनको जानते हैं, ठीक है। फव्वारा सिंचाई योजना यानी परियोजना के रूप में इस नहर के माध्यम से, जो इस परियोजना के माध्यम से इस बाड़मेर और जालोर के अंदर सिंचाई होती है। और उसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? अब देखो सरदार सरोवर जो परियोजना है इनका संबंध सबसे पहले तो 4 राज्य है, ये बात करेंगे। इससे पूर्व एक और भी ये सरदार सरोवर जो नाम आ गया। अब जो नर्मदा नहर परियोजना है, ठीक है, तो नर्मदा नहर परियोजना है गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई। ये कहाँ से निकाली गई? सरदार सरोवर बांध से। अब देखो उसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से? अब देखो राज्य की बात करते हैं दोस्तों, 4 राज्य से संबंध है। पहला है जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। MH भी लिख सकते हैं, चाहे शॉर्ट याद रखना, महाराष्ट्र, ठीक है। ये तो है इनकी संयुक्त परियोजना। हमें अब देखो अगला प्रश्न है आपका 4th नंबर, हमें विकास चाहिए विनाश नहीं। किससे ये आंदोलन संबंधित है? अब देखो हमें विकास चाहिए ना कि विनाश चाहिए। ये परियोजना संबंध है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा परियोजना से। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा हुआ कॉलेज लेक्चरर के अंदर। ऐसे प्रश्न क्या कंफ्यूज वाले पूछ सकते हैं। हमें एक अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर सब पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कोटेशन पता नहीं है तो भी आपका रॉन्ग हो सकता है आंसर। अब देखो माही बजार सागर परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र से है? अब देखो माही जो परियोजना है राजस्थान और गुजरात की क्या है? एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। तो माही बजार सागर बांध है, ठीक है। डूंगरपुर ये उदयपुर के आसपास क्षेत्रों के अंदर क्या आदिवासी क्षेत्रों के अंदर
सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। तो माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र से है? ये क्षेत्र की बात करते हैं। माही परियोजना जैसे राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज की बात करते हैं पानी का। तो राजस्थान के अंदर 45%, ठीक है। और गुजरात जो केंद्र सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इनका विवाद खत्म होता है, उसमें 55% जो पानी किसको मिलता है? गुजरात सरकार को। अब देखो उसके बाद बात करते हैं बीकाबाई सागवाड़ नहर संबंधित है। बीकाबाई जो सागवाड़ नहर है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है माही बजाज सागर बांध परियोजना से। किससे है दोस्तों? माही बजाज सागर बांध परियोजना। माही बजाज सागर, इससे ये निकाली गई बीकाबाई सागवाड़ जो डूंगरपुर है, उदयपुर उसके क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। बीकाबाई सागवाड़ है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। आदिवासी समुदाय के क्षेत्रों के अंदर कृषि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एक सोम कमला अंबा परियोजना भी निकाली गई है। देखो सोम अंबा जो कमला अंबा परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, किस जिले से संबंधित है? अब देखो डूंगरपुर है, उदयपुर है, ये जिले इससे लाभान्वित होते हैं। कौन से दोस्तों? डूंगरपुर, उदयपुर जिले, यानी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर की बात करते हैं। वागड़ प्रदेश के अंदर डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्र के अंदर कौन सी है? सोम कमला अंबा। अब जो सोम का नाम आ गया तो एक प्रश्न भी मेरे को याद आ गया। सोम, माही और जाकम पर कौन सा जो आदिवासी समुदाय के तीर्थ स्थल के रूप में जानते हैं? बेणेश्वर धाम, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। और देखो अब देखो बात करते हैं इसके अंदर विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कौन सी है दोस्तों? गंग नहर। अब गंग नहर की लंबाई, और जैसे मान लो विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी दोस्तों? गंग नहर। गंग नहर, गंग नहर का जो निर्माण करवाया था 1927 के अंदर किसने? गंगा सिंह ने करवाया दोस्तों। 1927 के अंदर करवाया गंगा सिंह ने। अब देखो इसके अंदर भी क्या होता है, मुख्य नहर की जो गंग नहर की जो लंबाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 129 किलोमीटर है। कितने दोस्तों? 129 किलोमीटर। अब देखो इसके अंदर की बात करते हैं, 129 किलोमीटर है, उसमें राजस्थान के अंदर इस गंग नहर की लंबाई है 17 किलोमीटर। बाकी जो इन पंजाब के अंदर है 112, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब देखो उसके बाद में गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से, इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। और कब करवाया ये बात पूछ सकते हैं, जो हमने पहले जिक्र किया था 1927 के अंदर, ठीक है। अब देखो आगे बात करते, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। गंग नहर है जो कौन सी नदी से निकाली गई? अब नदी की बात करते हैं सतलज नदी से। कौन सी दोस्तों? सतलज नदी से निकाली गई है। सतलज और व्यास नदियों से, जैसे बताया ना पहले, यानी जिससे इंदिरा गांधी जो नहर निकाली गई सतलज और व्यास से। इस टाइप जो अगला प्रश्न करते हैं हम 11 के बारे में। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं 11 नंबर। राजस्थान के किस जिले में भागड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देखो सबसे अधिक भागड़ा नागल बांध की बात करते हैं तो सिंचाई किस में होती है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में देखो भागड़ा नागल बांध परियोजना जो एक संयुक्त परियोजना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। ये क्या है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक प्रश्न और पूछा हुआ है, कारागार जो भर्ती हुई थी जेल पैरी की, उसके अंदर यह पूछा है कि राजस्थान को भागड़ा नागल बांध परियोजना से राजस्थान को कितने प्रतिशत जल की आपूर्ति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह ध्यान रखना। राजस्थान को 15.2% जल की पूर्ति होती है। यह प्रश्न पूछा ऐसे परसेंटेज के बाद। अब देखो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? राजस्थान के अंदर जीवन धारा योजना का संबंध है किससे? कुओं के निर्माण से, यानी कुओं के निर्माण से।
ठीक है। अब देखो उसके बाद में जर्मनी द्वारा पोषित अपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है। अपनी योजना जर्मनी द्वारा, जर्मनी जो देश के सरकार के द्वारा सहयोग के द्वारा एक योजना चल रही है अपनी योजना। और ये 2-3 टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना कि है आपकी चूरू और हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये योजना चल रही है, चूरू और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, कौन से जिले से सिद्धमुख परियोजना से संबंधित जो जिले सिंचित होते हैं, ठीक है। तो कौन से जिले हैं वो सिद्धमुख परियोजना से सिंचित जिलों के अंदर, इसके अंदर भी है हनुमानगढ़ और चूरू वाला क्षेत्र, हनुमानगढ़ और चूरू वाला, ठीक है। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है। ये कौन सी परियोजना दोस्तों, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये ध्यान रखना व्यास परियोजना है। कौन सी दोस्तों, व्यास परियोजना, व्यास परियोजना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं बनास नदी पर कौन सी परियोजना का निर्माण हुआ है। बनास नदी पर दोस्तों, बनास नदी पर बिशलपुर परियोजना का निर्माण हुआ है। बिशलपुर परियोजना का, बिशलपुर जो परियोजना का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो बिशलपुर परियोजना कहाँ पर दोस्तों, अगर राज्य जो जिले की बात करते हैं टोंक जिले के अंदर। अब देखो भीम सागर और छापी, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। ऐसे नाम पूछ सकते हैं, अलग अलग नाम भी पूछ सकते हैं। देखो भीम सागर भी आ सकता है या छापी भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। ये कौन से जिले के अंदर जो स्थित है दोस्तों, भीम सागर और छापी झालावाड़ जिले के अंदर। कौन से में, झालावाड़। और झालावाड़ को बोलते हैं कौन सा शहर, घंटियों का शहर। चोली, हरिश्चंद्र सागर, राजगढ़, पीपलाद आदि सिंचाई परियोजना कौन से जिले के अंदर है। अब देखो चोली, हरिश्चंद्र सागर, राजगढ़ और पीपलाद आदि सिंचाई परियोजना कौन से जिले से है, वो भी है झालावाड़ से ही दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। इसलिए मैंने अलग अलग प्रश्न इसलिए बनाए कि दोनों में क्या है, एक लंबा देने से मतलब है कि डबल बार में याद कर सकते हैं हम। अब देखो परवन, हत्यादे, अंधेरी सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है। परवन है, हत्यादे है, अंधेरी है, ये सिंचाई परियोजना कौन से जिले के अंदर, परवन है, बारां वाला क्षेत्र। कहाँ पर है दोस्तों, बारां, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, पांचना, सोमकागदा, ओरा व सूकली, हडवानाल, रामसागर, इंदिरा लिफ्ट, पीपलाड़ा आदि जिलों से संबंधित है। ये किस किस जिलों के अंदर, अलग अलग जिलावार बताना हमें। तो सबसे पहले पांचना करौली के अंदर, करौली जिले के अंदर 5 नदियों के जो अटा समूह पर बनी ये जो सिंचाई परियोजना। उसके बाद में आता है सोमकागदा, सोमकागदा है दोस्तों उदयपुर के अंदर ये सिंचाई परियोजना, कागदी पिकअप बांध भी बनाया है। ओरा व सूकली, अब देखो ओरा और सूकली की बात करते हैं दोस्तों तो सिरोही क्षेत्र के अंदर। कौन से, सिरोही, सिरोही जिले के अंदर। हडवानाव और रामसागर ये है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा। अब देखो इसको याद भी रख सकते हैं हम, रामसागर जो जैसे हम सबसे पहले बात जाती है रामसैनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा, तो रामसागर के नाम से भीलवाड़ा याद रख लो। अब उसके बाद इंदिरा लिफ्ट वे पीपलादा और पीपलड़ा ये है सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जो जिले के अंदर है, ये ध्यान रखना। इसमें देखो इंदिरा लिफ्ट ये ध्यान मत रखना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस टाइप ये प्रश्न है। अब अगला जो हमारा भाग 3 के अंदर हम पढ़ेंगे बांध के बारे में। किसके बारे में, बांध से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहे हैं और मैं दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट बता रहे हैं। इसलिए मैं सबको और भी अच्छी तरीके से मैं टॉपिक वार टॉपिक करूंगा, जिसके माध्यम से आप लोगों का अच्छा फायदा हो एक सीमित समय के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।